सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रश्मि शाह ब्लॉग्स। तो आज का जो ब्लॉग है वो थोड़ा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करूंगी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर। अगर आप डेली व्लॉगिंग करते हैं, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हैं, ट्रैवल ब्लॉगर हैं, गेमर हैं, जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं जैसे कि डेली व्लॉग करना चाहती हूँ, तो उसके लिए कंसिस्टेंट कैसे रहे। अब आप बोलोगे कि तू कौन सी बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है या बहुत बड़ी यूट्यूबर है। जस्ट लाइक जितना भी मैंने एक्सपीरियंस लाइक फ्रॉम लास्ट 1 ईयर मैंने जितना भी एक्सपीरियंस लिया, उससे मुझे यही आउटकम मिला कि अगर आप डेली वीडियो पोस्ट करते हैं, आई नो हमारे पास कभी कभी कंटेंट नहीं रहता है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे बात करूंगी। सबसे पहले तो जब मेन पॉइंट है, अगर पहले तो आप अपना एक जो भी आपका जॉनरा है उस पे आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है, जिस पे आपको काम करना है। अगर आपको डेली व्लॉग करना है तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि किस चीज को लेके आप डेली व्लॉग करना चाहते हो, घर पर रह के या फिर ट्रैवल का व्लॉग या फिर फूड का व्लॉग या ब्यूटी का। जैसे मैंने लिया है डेली व्लॉग एट होम, मतलब मैं अपनी फैमिली के अराउंड जो भी चीज हो रहा है मेरी लाइफ में वो चीज दिखाऊंगी। वो एक चीज के ऊपर नहीं है मेरा कि मैं सिर्फ और सिर्फ फूड का ही दिखाऊं, ट्रैवल का ही दिखाऊं, ब्यूटी का ही दिखाऊं। इट्स लाइक ओवरऑल ब्लॉगर। ओके। तो मैंने ये चीज नोटिस करी कि अगर मैं डेली 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 वीडियो डालती तो मुझे थोड़ा बहुत आउटकम मिलता। अब आप बोलोगे कि तुम इतना क्यों ज्ञान दे रही हो, है ना। तुमने कौन सा कुछ अचीव करा है, लाइक मेरे ज्यादा तो नहीं, मतलब कम भी नहीं है ज्यादा भी नहीं है। 16 to 17 के बीच में मेरे फॉलोअर्स हैं, अप्रोक्स में 17,000 सब्सक्राइबर बोलूंगी, और वो मुझे शॉर्ट से आए हैं, ठीक है। पर मैं फोकस कर रही हूँ कि मेरा जो कंटेंट है वो ज्यादा से ज्यादा किस पे आए, लॉन्ग ब्लॉग से आए, तो उसका आउटकम आपको ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू शॉर्ट्स। शॉर्ट्स पे आपके ठीक है सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आपके व्यूज आएंगे, बट आपको इतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना लॉन्ग ब्लॉग से होता है। पहले तो फोकस करें, अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं यूट्यूबर पे, आप यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं, तो आप फोकस करो कि आप लॉन्ग वीडियोस क्रिएट करो। अगर आप लॉन्ग वीडियोस क्रिएट करोगे तो उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। उसमें भी दो चीजें हैं, अगर आपके पास बाहर की ऑडियंस है तो आप ज्यादा अर्न करोगे एज कम्पेयर टू इंडियन यूट्यूबर, क्योंकि बाहर की ऑडियंस को ज्यादा जो यूट्यूब की कंपनी, मतलब जो यूट्यूब के हमारे ओनर है, वो ज्यादा इस चीज को आगे प्रेफरेंस देते हैं। उसमें भी प्राइस का डिफरेंस होता है। सपोज करो अगर आपके 1 मिलियन व्यूज है, बट इंडियन व्यूअर्स के हिसाब से आपको कम पैसे मिलेंगे। अगर वही 1 मिलियन व्यूज अगर आपके बाहर देश के हैं तो आपका बहुत बड़ा वेरिएशन आ जाएगा। सबसे पहले तो आप अपने कंटेंट पे फोकस करो। पहला नंबर तो ये हो गया कि डेली व्लॉग करना है, आपको अपना जेनर डिसाइड करना है कि किस पे काम करना है, ठीक है। दूसरा दूसरा टॉपिक जो है मैं बात करना चाहूंगी कि वो ये है, ये आपके कचरे वाली गाड़ी जो सारा हमारा कचरा साफ करती है, वो गाड़ी जा रही है, आपको उसकी आवाज सुनाई दे रही होगी। ओके, तो दूसरा टॉपिक है डेली व्लॉगिंग करना। ना बोलो कि डेली कंटेंट कैसे पोस्ट करें। जो घर बैठे हैं वो कितना अपना दिनचर्या दिखाएंगे, लोग बोर नहीं हो जाएंगे। और जो ट्रैवल व्लॉगर है वो बोलेंगे कि हम डेली थोड़ा ना ट्रैवल कर रहे हैं। और जो ब्यूटी वाले हैं, मतलब सबके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर्डल्स आते हैं, इसलिए लोग क्या करते हैं, शॉर्ट मेथड यूज करते हैं, शॉर्ट्स बना लेंगे, 50-20 सेकंड्स का, 30 सेकंड्स का काम हो जाएगा। बट नहीं, आपको लॉन्ग व्लॉग्स एटलीस्ट 8 मिनट का मिनिमम रखो, और मैक्स टू मैक्स 20, ज्यादा भी, मतलब ज्यादा बड़े ब्लॉग भी लोग देखते नहीं है, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स का आराम से देख लेते हैं। मिनिमम 10 मिनट्स रखो, जो सबसे अच्छा जो अप्रोक्स टाइम होता है वो 8 to 10 मिनट्स का होता है, ठीक है। अपने ब्लॉग जो लॉन्ग ब्लॉग है उसका लेंथ इतना रखो, ठीक है। अब आप सोचो कि कंटेंट कैसे आएगा। आपको देखना है कि पहले तो जो बिगनर है वो ये देखे कि डेली चैलेंजेस क्या चल रहा है। अगर आपकी लाइफ में कुछ हैपनिंग हो रहा है, सपोज करो आपने सुबह से लेके शाम तक, नाइट तक व्लॉग करा, उसके ही दौरान कुछ ऐसा कंटेंट मिल गया जिसको आप हाईलाइट बना सको, है ना। आपको ऑलरेडी कंटेंट मिल जाएगा। आप सोच के रखोगे, जो हम सोचते हैं वो होता भी नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि दिन में कुछ ऐसा कंटेंट निकल के आ जाता है जो आपने एक्सपेक्ट भी ना करा हो। और अगर सपोज वो आप घर पे ही हो, ठीक है, आप कोई चैलेंज कर लो, ठीक है, उससे भी आप क्या बोलते हैं, कुछ ना कुछ व्लॉग, मतलब कुछ ना कुछ डेली फीड में आप डाल सकते हो। मतलब मेन मोटो यही है, डेली कुछ ना कुछ
ब्लॉग के थ्रू पोस्ट करना, शॉर्ट्स के थ्रू नहीं। तो अगर आप इस 2 चीज पे काम कर लोगे तो बहुत 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 जल्दी, मतलब विद इन 1, किसी को तो 6 मंथ में ही मतलब ग्रोथ मिल जाती है, विद इन 1 ईयर में आपको बहुत ड्रास्टिक चेंज मिलेगा। ठीक है। तीसरा आता है सबसे इंपॉर्टेंट, यूट्यूब अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो उसके साथ साथ जॉब भी करो। आपके पास प्लान बी भी होना चाहिए, नहीं आपने सब कुछ छोड़ दिया और इसके भरोसे बैठे हैं, क्योंकि यूट्यूब करने के लिए भी पैसा चाहिए होता है। स्टार्टिंग में आपको पैसा लगाना होता है, अगर आप बाहर जा रहे हो तो वहां पैसा लगेगा, कुछ चैलेंज कर रहे हो, जो प्रोडक्ट्स आप खरीद रहे हो उसमें पैसा लगेगा, तो आपके पास प्लान भी रहना जरूरी है। अब मैं अपनी बात करती हूँ, ठीक है, मैं इंस्टा से कमाती हूँ, पहले मैं टीचर थी बट मैं टीचर छोड़ी, क्यों तब छोड़ी कि जब मेरे को दूसरा अपना सोर्स ऑफ इनकम मिल गया। मैं प्रमोशन वीडियोस बनाती हूँ, मुझे उससे इनकम मिल जाती है। ठीक है। मैं एंकर हूँ तो मैं एज एन एंकर जो है वो मैं कमाई करती हूँ। तो मैं ये नहीं है कि मैं फुली यूट्यूब के भरोसे बैठ जाऊं कि नहीं भाई मैं 1 साल में यहाँ दूंगा, यहाँ दूंगी, उसके बाद मेरा पैसा ना, नहीं। 100% में से सिर्फ 10% ही ऐसे लोग होते हैं जिनको जल्दी सक्सेस मिलती है, क्योंकि हर मेहनत के साथ साथ लक भी बहुत जरूरी है। मेहनत तो करो बट साथ में लक होना भी बहुत जरूरी होता है, बट इसका मतलब ये नहीं आप लक के भरोसे बैठ जाओ या फिर मेहनत के भरोसे, नहीं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पास विश्वास रखो और अपना प्लान भी लेके चलो, अपना साइड बाय साइड कोई ना कोई जॉब लेके चलो कि जो आपका सोर्स ऑफ इनकम जहां से आपको मिले। जब आपको लगता है कि हाँ अब आपके पास इतना सोर्स ऑफ मतलब इतना पैसा मतलब आने लगा है यूट्यूब से, तब आप अपने जो सारे के सारे जो सोर्स ऑफ इनकम है तब देन यू कैन गिव अप। बट तब तक जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते, बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो क्या करते हैं कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ अपनी जॉब भी छोड़ देते हैं, जो सही नहीं है। मैंने बीइंग अ टीचर है के इन्फ्लुएंसर, लाइक मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ मैंने अपना टीचिंग जो मेरा प्रोफेशन था उसको भी मैंने साथ साथ बैलेंस किया। 2 इयर्स के लिए मैंने टीचिंग करी, फिर जब मैं कंटेंट क्रिएशन से मुझे ज्यादा पैसा आने लगा तब मैंने वहां छोड़ा। ठीक है। इसका दूसरे ऑप्शन में मैंने एंकरिंग पकड़ी। ऐसे ही मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है आई होप थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव लगे। ठीक है। इन 3 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लास्ट एक ऑप्शनल है, सब पूछते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज कैसे होता है। 3 चीजें होती है, इनमें से आपको 2 चीजें जो होती है वो आपको क्लियर करनी होती है। एक तो पहले आपके 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, दूसरा होना चाहिए कि आपके 4000 वॉचिंग आवर्स कंप्लीट होने चाहिए, तीसरा होता है कि आपके किसी भी शॉर्ट वीडियो में, ठीक है, 30 मिलियन व्यूज होने चाहिए। इन तीनों में से कोई भी 2 क्राइटेरिया अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका चैनल आराम से मोनेटाइज हो जाता है। उसके बाद भी खेल यहीं पे खत्म नहीं होता। आपको यूट्यूब 1 साल का टाइम देगा, अगर उसमें आप ग्रोथ करते हैं, ठीक है, तभी आपका चैनल मोनेटाइज रहेगा, अदरवाइज आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं बोलती हूँ अगर आप डेली 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 कुछ ना कुछ कंटेंट डालेंगे तो आपको ग्रोथ जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है यूट्यूब बहुत बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करता है। मतलब वो आपके एफर्ट्स को सराहना करता है, मतलब आप जो भी हार्डवर्क कर रहे हैं उसका आउटकम जरूर देता है। इवन दो मेरा भी अभी 1 ईयर मुझे होने वाला है, ठीक है, इस विंटर वेकेशन में मेरा विंटर्स में मेरा कमिंग विंटर्स में मेरा 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आशा करती हूँ मोनेटाइज तो टचवुड मेरा हो गया, बट हाँ इनकम आनी शुरू नहीं हुई है जो आनी चाहिए। बट वही चीज जो गलती थी, डेली डेली पोस्टिंग नहीं करी, तो जो मैंने गलती करी मैं नहीं चाहती कि जो व्यूअर्स हैं जो बिगनर्स हैं वो ये गलती करें। अगर आप यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर या ब्लॉगर बनना चाहते हैं, यूट्यूब पर पैसा कमाना चाहते हैं, आपको डेली डेली पोस्ट करना बहुत नेसेसरी है। आई नो बहुत सारे ये इजी नहीं है, लोगों को लगता है अरे यार तो बहुत इजी चीज है। आप करके देखो, आप 1 हफ्ता 10 दिन करोगे उसके बाद आप अरे मुझे ये काम है, अरे मुझे वो काम है, आपका दिमाग ना प्रोक्रेस्टिनेट करना अपने आप करने लग जाता है। बट अगर आप ठान लोगे नहीं मुझे आज कुछ ना कुछ कंटेंट बनाना है, ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे मोड, अब जैसे मेरे पास आज कोई कंटेंट नहीं था, मैं चैलेंजेस भी कब तक करती रहूं, ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ जितना मुझे इन्फॉर्मेशन पता है वो मैं शेयर कर लूं अपने व्यूअर्स के साथ, राइट। तो बस उतने में ही आपका काम हो जाएगा, बट लॉन्ग व्लॉग्स डालते रहना है। सो गाइज अगर आपको ये थोड़ा सा वीडियो जो भी है मेरा 10-15 मिनट का इंफॉर्मेटिव लगा हो, लाइक सब्सक्राइब जरूर जरूर करिएगा, ठीक है। और होपफुली
जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी बहुत लोगों के काम आए, ठीक है। जो मिस्टेक मैंने करी वो शायद आप ना करें और आपको मुझसे जल्दी ग्रोथ देखने को मिले। ओके, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ। अगर आपको और भी कोई क्वेरीज पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आराम से, या फिर मेरा जो इंस्टा प्रोफाइल है आप वहां पर मुझे डीएम कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।